चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम आती हुई आपको नजर आएगी। इस रिपोर्ट को जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ताकि सब कुछ चीज़ें जो अभी निकल कर आई है इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको मैं समझा पाऊँ। उसके पहले निफ्टी का यानी हमारे बाजार का आज का क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं। 24,080 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग आपको नजर आएगा। हल्की सी फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग आपको नजर आएगी। अभी पिछले कुछ समय से कैश वाला जो सिनेरियो आ चुका है, क्लोजिंग में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं, बट एनीवे इसको हम फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं। इंट्राडे का मोमेंटम भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट बाजार में हमको देखने को मिली थी। जाते जाते थोड़ी बहुत ही रिकवरी मार्केट में आते हुए देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक महीने की अगर हम बात करें तो मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी हमको देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले आधे महीने से मार्केट में लगातार एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए निफ्टी का मैंने जो कैंडल पैटर्न है ये मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है, और ये जो भी कैंडल आपको नजर आ रही है हर एक दिन की एक एक कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जून महीने के थोड़े से पहले अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे था, जून महीना होते होते मार्केट यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा एक और नीचे की तरफ सपोर्ट लेके मार्केट में अचानक से काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया। फिर कुछ समय के लिए साइडवेज पैटर्न, फिर एक ब्रेकआउट, उसके बाद एक गिरावट डाउन ट्रेंड का मोमेंटम एबीसी टाइप का देखने को मिला। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट एक और बार ऊपर की तरफ जंप किया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया जो अराउंड 24,800 के करीब का लेवल था। उसके बाद आप देख सकते हो पिछले आधे महीने से स्टॉक पे माफ़ी कीजिएगा मार्केट पे लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ चीज़ों को अगर आप नोटिस करोगे तो जून महीने के दूसरे तीसरे हफ्ते में मार्केट ने ये लो बनाया। उसके बाद जुलाई महीने के एंड में आकर मार्केट ने ये लो बनाया। अब अगस्त महीने का मिडल के थोड़ा सा आगे जा चुका है और मार्केट फिर से इसी जोन के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर अभी के टाइम टिका हुआ है। अगर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकडाउन निफ्टी अगर कर देता है, मतलब मार्केट इसको तोड़ के नीचे आकर कुछ ऐसा पैटर्न बना देता है, तो हो सकता है मार्केट में ये गिरावट और भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिले। लेकिन मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ता, जैसे कि यहाँ पर भी दो बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, वैसे फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी एक दो महीने तक बाजार में इन बिटवीन हमको यहाँ से देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में ही बाजार में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की रिपोर्ट आती हुई आपको नजर आएगी, जो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सरकार का एक प्लान निकल कर आ रहा है, और ये प्लान किसके लिए, एफडीए रूल्स के बारे में आपको नजर आएगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करना। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसिडर करने का कोशिश कर रही है रिलैक्स करने का, क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स है उसको, यानी एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो जो रूल्स है उसमें रिलैक्सेशन लाने का तैयारी गवर्नमेंट के द्वारा होता हुआ नजर आएगा। ये पर्टिकुलर खबर अब मार्केट में अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आते हुए हमको देखने को मिल रही है। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये बात बिल्कुल भी अब इग्नोर करने की कोशिश ना करें। लेकिन ये एफडीआई रूल में रिलैक्सेशन लाने का पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है इसको भी आपको समझना होगा। एक्चुअली बताया ये जा रहा है कि सरकार का जो मेन टारगेट या जो एम है वो क्या है कि प्रोसेस जो है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारे कंट्री में लेकर आना और फास्ट तरीके से, आसान तरीके से लेकर आना, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियसली बात है काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिकॉज देखिए मैंने हमेशा आपको बोला है मार्केट में तेज़ी आ रही है और उसमें एफएस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कितनी भी बड़ी तेज़ी आने दो वो टिकेगी नहीं, जब गिरेगा बुरी तरीके से गिरेगा। और ऐसा कई बार होता हुआ देखने को मिला है। क्या होता है कि नए नए लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आती नहीं, और कितना भी आप समझाओ उनको समझ में आता नहीं और आपकी बात मानते भी नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन वही बात है, जब तक तेज़ी में एफएस का पार्टिसिपेशन नहीं होगा वो तेज़ी कुछ काम की नहीं होगी, बाजार में गिरावट आएगी और वो आती भी है। लेकिन देखो बहुत लोगों को लगता है कि एफएस बेच रहे लेकिन डीएस तो खरीद रहे। डीएस का जो बाइंग होता है वो मार्केट को भगाता नहीं है, डीएस का जो बाइंग होता है वो मार्केट को सपोर्ट देने का काम करता है। इस बात को जितना जल्दी आप समझोगे उतना आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो एफएस का बाइंग प्लस मार्केट की तेज़ी मतलब अच्छा मार्केट, लेकिन एफएस की सेलिंग लेकिन डीएस का बाइंग फिर भी मार्केट भाग रहा है, तो ये थोड़ा टेंशन का माहौल क्रिएट करने वाला सीनर है। बिकॉज डीएस का बाइंग मार्केट को भगाता नहीं, मार्केट को सपोर्ट करने का काम करता है। इस बात को यहाँ पर
आप ध्यान में रखें। अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग कैबिनेट कहीं ना कहीं ऑलरेडी नोट को सारे के सारे यहाँ पर प्रिपेयर करते हुए हमको देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी फाइनल चेंजेस होंगे वो डिपेंड होंगे कैबिनेट अप्रूवल इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सामने आती है उसको लेके। अब देखिए यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि सेपरेट अप्रूवल सब्सिडियरी के लिए भी यहाँ पर इस पे करेक्शन में हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिनेरियो है क्या, इसको भी ज़रा सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के टाइम क्या हो रहा है, अभी के टाइम पेरेंट कंपनी जो होती है किसी भी कंपनी में, तो वो क्या करती है, उनके लिए फ्रेश गवर्नमेंट अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता है जब किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो होता है सब्सिडरी कंपनी में आता है। तो ये अभी का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो नया चेंजेस जो प्रपोज यहाँ पर किया गया है उसमें एडिशनल अप्रूवल रिक्वायर नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट है उस कंपनी के लिए भी और कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी। तो ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ सकता है। If the parent company has already received approval for a specific sector and investment amount, मतलब जो इन्वेस्टेड अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनी है, अगर उनको पहले से अप्रूवल मिल चुका है तो उसी अप्रूवल के अंडर ये डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को कवर किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ पॉइंट उन कंपनियों के लिए, उन सब्सिडीज के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात आपको नजर आएगी। इसके कारण अप्रूवल का जो प्रोसेस है बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आएगा। और ये पर्टिकुलर छोटी छोटी बातें हम सबको लगती है, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस अब सिंप्लीफाई हो जाएगी, इसके कारण एक बहुत ही बड़ी राहत एफडीआई यानी फॉरेन प्लेयर्स को होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों खबर इतनी नहीं है, इसमें एक और काफ़ी बड़ा एडिशन ये भी देखने को मिल रहा है। एफडीआई का जो अप्रूवल लिमिट है इसमें भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होती हुई नज़र आ सकती है। करंटली एफडीआई का जो प्रपोजल्स है वो 5,000 करोड़ के ऊपर का रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाई लेवल प्रपोजल माफ कीजिएगा अप्रूवल प्रोसेस की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सरकार अभी के टाइम कंसिडर करने का कोशिश कर रही है कि इस नंबर को 5,000 करोड़ का जो नंबर है उसको बढ़ाकर 15,000 करोड़ के करीब लिया जा सके। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ह्यूज डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रपोज फ्रेमवर्क के अंडर एफडीआई का जो प्रपोजल है अप टू 15,000 करोड़ का ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, बिकॉज इसके लिए कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में जो मार्केट में सामने आएगी उसके ऊपर ही उसका रिएक्शन बाजार में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकता है। ऐसे सारे जो प्रपोजल्स होते हैं उनका जो कनेक्शन है कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। तो एक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा सेंसिटिव कैटेगरी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कारण इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, लेकिन इसके बारे में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी खबर मार्केट में आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन 100 बात की एक बात, इसका मतलब नॉर्मल प्लेयर या बाजार के लिए क्या आपको समझना चाहिए, ये जो भी चेंजेस अभी के टाइम प्रपोज किए जा रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि एफडीआई के जो अप्रूवल्स का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, जो कहीं ना कहीं पिछले बहुत समय से फॉरेन प्लेयर्स का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था और उसी के ऊपर कहीं ना कहीं काम होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ अगर प्रॉपर वे में हो गया, ये खबर सच हो गई, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी बड़ा भी आता हुआ नज़र आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल खबर नहीं है। अभी जो भी सोर्सेस के थ्रू अलग अलग मीडिया चैनल्स पे ये जो खबर निकल कर आ रही है, ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। जो भी डाटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।